नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है अनुराग पांडे और मैं विराज में ज्वाइन हुआ एज अ न्यू फैकल्टी फॉर केमिस्ट्री। सो विराज में ज्वाइन होने के बाद एक बात तो श्योर मुझे पता चली कि भाई इन्होंने एक माहौल बदल दिया है मुंबई में पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊँ, सो मैं किसी और इंस्टीट्यूट में ज्वाइन होने वाला था कि जस्ट ऐसा मैं काफ़ी यंग हूँ टीचर, जस्ट अभी मेरा रिसेंटली पास आउट हुआ हूँ। तो मैं यहाँ पे आने के बाद जो स्टूडेंट्स को एक क्वालिटी दी जाती है और एक इंश्योर किया जाता है कि हमारे बच्चों को सही से चीज़ जाए और सही फैकल्टी के थ्रू जाए, वो चीज़ यहाँ पे मैंने काफ़ी देखी एज़ कम्पेयर टू अदर इंस्टीट्यूट। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं यहाँ पे कैसे आया, आपको खुद ही पता चल जाएगा। अभी जब मैं यहाँ पे ज्वाइन करने वाला था एक म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू, यहाँ पे मैं एक ज्वाइन हो रहा था फॉर फैकल्टी। सो मेरा यहाँ पे पहली बात तो वाइवा लिया गया, उसके बाद एक रिटन टेस्ट लिया गया और उसके बाद फिर डेमो लेक्चर, फिर और बच्चों को डाउट सेशन वगैरह करके मुझे यहाँ पे रिक्रूट किया गया। और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मेरे कलीग का, जिसको एक अदर इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया गया, उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं, बट उनका क्या किया गया, सिर्फ उनका डेमो लेक्चर पे उनको रख लिया गया फॉर फैकल्टी। तो इससे एक बात समझ में आती है कि जो विराज भले ही नया है तो क्या हुआ, लेकिन ये चाहता है कि जो भी यहाँ पे बच्चों को पढ़ाए वो काफ़ी सही, क्योंकि अगर कोई बच्चा दूर से जैसे हमारे रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी है तो वहाँ पे बच्चे दूर से आके यहाँ पे पढ़ते हैं। अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों को इतना दूर भेज रहा है तो ज़रूरत ये होनी चाहिए कि भाई कि वो सही जगह पे भेज रहा है। ठीक है, तो कल के दिन उनको पश्चाताप या फिर बोलते रिग्रेट ना हो कि हम बच्चों को कहाँ भेज दिए। तो विराज में से कि यहाँ पे ज्वाइन किया मैंने, उसके बाद यहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं है बॉस कि नहीं यहाँ पे 9 घंटा फैकल्टी आएगा, अपना जॉब करेगा, निकल जाएगा, ऐसा कोई सीन ही नहीं है। और ना ही हम ऐसा करते हैं, मतलब बच्चे खुद ही होने नहीं देते इस बात को, तो क्योंकि हम बच्चे के पीछे इतना पड़ जाते हैं। मतलब मैं पहले तो इस फील्ड में इतना था नहीं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चला कि यार यहाँ पे सारे फैकल्टी, और खुद धीरे धीरे मैं भी कुछ ऐसा हो चुका हूँ कि बच्चों के पीछे खुद पड़ जाता हूँ। रात को 12 बजे 1 बजे कॉल आ जाते हैं कि सर इसका डाउट है, सर इसका ये कर दो वो कर दो। तो कोई टाइम लिमिट नहीं है बॉस, और हमको भी मज़ा आता है। ऐसा माहौल बन चुका है कि काम लगता नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी बच्चा आ गया कि सर ये डाउट है, हो जाता है सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं होता है सॉल्व तो हम और खुद बच्चों को लेके चलो जाना क्या है, बच्चों को देखते हैं क्यों नहीं हो रहा सॉल्व, साथ में कर लेते हैं, ताकि इससे क्या होता है 2 वे लर्निंग। जैसे कि भले यहाँ पे सिर्फ बच्चे सीखना नहीं, देखो कोई भी फैकल्टी बेस्ट नहीं होता, कोई भी फैकल्टी को सारा चीज़ नहीं आता, धीरे धीरे सीखते रहता है। ठीक है, हमेशा उसको नॉलेज गेन होते रहता है। तो यहाँ पर अगर बच्चे डाउट लेके आते हैं, उसको इंग्लिश में सिखा दिया जाता है कि बच्चे तगड़े से तगड़े डाउट लेके आते हैं और फैकल्टी को उस पर धीरे धीरे चीज़ें करते रहता है। और अगर मैं बात करूँ, अगर मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ, बचपन से बॉर्न बॉटल से मुंबई में हुआ है मेरा, तो मुंबई में मैंने एक चीज़ देखी है, और मैं पेरेंट के रिस्पेक्ट में बोलता हूँ सबसे पहले, क्योंकि अगर जैसे मैं 11th-12th में था अपने, तो जब मैं कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए गया फॉर 11th-12th जेईई नीट वगैरह, तो इतना है कि मतलब जैसे मैं डेमो लेक्चर में जाता हूँ तो वहाँ पे फैकल्टी आता है, चीज़ें मतलब सिंपल क्वेश्चन देगा और चीज़ें सिंपल पढ़ाएगा, ताकि स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है उसके, जैसे कि नहीं यार कॉन्फिडेंस लेवल बहुत सही पढ़ाया जा रहा है, मेरे बच्चे ने डाउट, मेरे बच्चे ने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इस तरीके से। तो पेरेंट हैप्पी हो जाते हैं कि नहीं यार मेरे बच्चों को सब कुछ आ रहा है, ये स्टूडेंट बेस्ट है। बट ये चीज़ मैंने बचपन से देखती आई और अभी भी देख रहा हूँ, लेकिन विराज में ऐसा कोई सीन मेरे को लगा ही नहीं। विराज अगर मैं बोलूँ तो मुंबई में जहाँ तक कि अभी के लिए, तो मुझे ये चीज़ बड़ी बेस्ट लगी कि यहाँ पे स्टूडेंट को एंटरटेन करने के लिए नहीं पढ़ाया जाता, स्टूडेंट हैप्पी रहने के लिए नहीं पढ़ाया जाता, स्टूडेंट कर सके, आगे कुछ फोड़ सके, ताकि 10 क्वेश्चन लगा सके, एडवांस क्वेश्चन के बारे में सोच सके, इस लेवल से कुछ चीज़ सिखाया जाता है। भले वो हार्ड है, उसको ये बात दिखाई जाती है कि यार ये हार्ड है, तुम्हें इसके पीछे एफर्ट डालना पड़ेगा, इसलिए जेईई हार्ड है, ताकि इसलिए कम बच्चों का सिलेक्शन होता है। ठीक है, और जैसे हमारे स्पेशली बॉम्बे का ऐसा मुझे लगता है, शायद आप लोग इसको जानते ही रहोगे कि बॉम्बे में स्पेशली ऐसा सोचा था कि नहीं यार अगर बच्चे ज़्यादा लोड आ रहा है, ज़्यादा उसको होमवर्क दिया जा रहा है, ज़्यादा उस पर अगर उसके क्वेश्चन नहीं कर पा रहा ढंग से, तो इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं होगा, मेरे बच्चे ज़्यादा लोड आ रहा है, मेरा बच्चा एकदम क्या बोलते हैं डिप्रेशन वगैरह में जा रहा है। ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर ऐसा आप सोच रहे हो तो आप बच्चे को वीक बना रहे हो। वो बात को ज़रा निकालो इस दिमाग से। ये जेईई है, नीट है, जो भी एग्ज़ाम है टफ़ है, तभी सिलेक्शन कम होते हैं, और उतना हार्ड है वो, उतना पढ़ना पड़ेगा उस तरीके से। अगर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ोगे तो 2 साल के बाद कुछ नहीं मिलेगा बॉस। और अगर ढंग से पढ़ोगे, अच्छी जगह से पढ़ोगे, तो काफ़ी चीज़ें सुधर सकती है आप लोग के लिए। हार्ड है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन हम उसको इजी तरीके से बना सकते हैं। क्यों? डेली अगर उसको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के बाद। तो यही चीज़ विराज में होती है। आई एम नॉट सेइंग कि विराज इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन द मुंबई, बट आई विल से इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन द मुंबई। और यहाँ पे जो चीज़ें हैं सिखाई नहीं जाती, समझाई जाती है। ठीक है, सिखाने समझाने में फ़र्क होता है। सिखाना मतलब कि चलो जो चीज़ है फिक्स है, रटा दी गई, यही होगा यही होगा।
सो पढ़ाने में क्या होता है कि बच्चों को बताया जाता है कि एग्जैक्टली वो चीज़ आ कैसे रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर कार्बन के 4 बॉन्ड तो क्यों है बॉन्ड भाई, कुछ तो रीज़न होगा कार्बन के 4 बॉन्ड, क्यों टेट्राहेड्रल बना रहे हैं, उसका एंगल क्या होगा, चीज़ें हटाई नहीं जाती, समझाई जाती, ताकि बच्चा और डिटेल में जाके सोच सके आगे जाके। जेई से निकलेगा 2 साल के बाद, लेकिन आगे जाके इसरो वगैरह में अगर सपोज जाता है, अगर देश के लिए कुछ करना चाहता है तो उसको उस लेवल से सोचना पड़ेगा, और वो सोच अभी से हमें बनानी पड़ती है। इसलिए जो टीनेजर जो उम्र है हमारी, अगर इसमें ही सोचने नहीं लगे तो आगे नहीं सोच पाओगे बहुत अच्छे तरीके से। तो ये जो आपका IQ लेवल है, जो गैप होता है काफ़ी, ये विराज में डैम श्योर बढ़ेगा, और सारे फैकल्टी इंश्योर करते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बढ़ती है। और हाँ, अगर मैं फैकल्टीज़ के अगर कोई नया फैकल्टी यहाँ पे ज्वाइन होना चाहता है तो आई एम टेलिंग बॉस कि यहाँ पॉलिटिक्स नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं होती, सारे टीचर्स फ्रेंडली है, सारे अगर कोई त्यौहार भी आता है बच्चों के साथ हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। बच्चे जैसे कि भी हाल ही में गणेश फेस्टिवल हुआ था तो बच्चे सब साथ में सेलिब्रेट किए, हम वीडियो सब कुछ बनाए, एक दूसरे के घर पे गए थे, सब कुछ किए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे एक हेल्दी माहौल है काफ़ी, ऐसा लगता है नहीं कि नहीं यार वो फैकल्टी है उसके पास टाइम नहीं है, टीचर डांट देंगे काट, नहीं, कुछ दिक्कत नहीं है, जाएंगे बच्चे बिंदास पूछते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट में अगर बच्चा फैकल्टी से न डरे डाउट पूछने के लिए, तो इसका मतलब बच्चा सही जगह पे मेरे हिसाब से। अगर वो डरना चालू कर दे फैकल्टी से, क्या होता है, डरना, कभी डाउट पूछेगा नहीं, जब कभी डाउट पूछेगा नहीं तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, बिकॉज डाउट उसको अंदर अंदर खा लेगा और वो सब्जेक्ट से हेट करने लगेगा, जो नहीं होना चाहिए। और यही इंश्योर यहाँ पे है कि यहाँ पे नहीं होता बॉस। सो लास्ट में बस एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप थाने से हो या फिर अगर आप मुंबई से हो तो प्लीज़ एक बार, अगर आपके मतलब बच्चे अगर जेईई या फिर नीट अगर देना चाहते हैं, फिर कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो प्लीज़ एक बार विराज जरूर आके देखिए। अगर आप रेसिडेंट मतलब अगर आप कहीं बाहर से बिलोंग करते हो, अगर महाराष्ट्र में कहीं से भी या फिर किसी आउट ऑफ स्टेट से, तो प्लीज़ अगर बच्चों को यहाँ भेजिए। लोग कोटा भेज देते हैं लेकिन कोटा इतना दूर जाने से क्या भरोसा कि अगर अपने पास में कोई चीज़ बहुत ही अच्छे वे में हो तो एक बार प्लीज़ विराज देखिए। अगर आप लोग जेईई के लिए कर रहे थे, अगर एक बार आइए, बार बार तो आप आ ही जाओगे, रो जाओगे। तो थैंक